नमस्कार दोस्तों, आज नेचुरल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, इन दोनों को मिला करके ही हम नाम देते हैं, वो होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो इसका आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो सारे रियल नंबर होंगे। जितने भी इरेशनल नंबर हमारे होंगे वो सारे रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा यस। इसका सेकंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form of under root m, where m is a natural number, where m is a natural number। m क्या है? वहां पर एक नेचुरल नंबर है। तो अगर हम देखें कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, इसका ये मतलब हो गया कि जो m की वैल्यू है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डैश डैश डैश। इसका ये मतलब ये हो गया कि इसमें अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, और इन सभी को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितने भी नंबर्स हैं इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हर एक पॉइंट पर, नंबर लाइन के हर एक पॉइंट पर अंडर रूट m को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन तब जब m जो है नेचुरल नंबर होगा तब। अगर यही क्वेश्चन होता कि m की जगह पर, नेचुरल नंबर की जगह इंटीजर होता, अगर हम कहते हैं कि m इंटीजर है, तो इस m की वैल्यू इंटीजर के लिए हर एक वैल्यू अंडर रूट m की नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यूज़ कभी भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती। इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए जो नेगेटिव नंबर्स होंगे उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका जो थर्ड पार्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। मैंने अभी बताया कि जो रेशनल होते हैं और जो इरेशनल होते हैं उनको मिलाकर के हम रियल नंबर कहते हैं। तो सारे रेशनल रियल हो सकते हैं, सारे इरेशनल रियल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि सारे रियल इरेशनल हो जाएं तो ऐसा संभव नहीं है। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि सारे रियल नंबर इरेशनल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। जो रियल नंबर है उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर आते हैं, इसलिए सारे रियल इरेशनल नहीं हो सकते।
इसका उल्टा, सारे इर्रेशनल रियल हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। सारे इर्रेशनल रियल हो सकते हैं, सारे रेशनल रियल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि सारे रियल रेशनल हो सकते हैं तो नहीं हो सकते, सारे रियल इर्रेशनल हो सकते हैं तो नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है, आर दी स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, अगर क्या हम उनका स्क्वायर रूट निकालें तो क्या वो इर्रेशनल होते हैं? अगर नहीं, इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स दैट आर रेशनल नंबर्स। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर शुरुआत करता हूं 1 से। 1 का मैं अगर स्क्वायर रूट निकालूं तो 1 का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है जिसका वैल्यू 1 आएगा, और ये 1 एक रेशनल नंबर है। अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। अंडर रूट 3, इसका भी नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये भी इर्रेशनल होगा। अंडर रूट 4, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जिसकी वैल्यू 2 आएगी, इसलिए ये रेशनल होगा। अंडर रूट 5, ये इर्रेशनल होगा। अंडर रूट 6, ये एक इर्रेशनल होगा। अंडर रूट 7, ये भी एक इर्रेशनल होगा। अंडर रूट 8, ये भी एक इर्रेशनल होगा। अंडर रूट 9, ये 3 आएगा इसका, और ये एक रेशनल वैल्यू है। तो इन ऑब्जर्वेशन के माध्यम से मैंने देखा कि जितने भी नंबर्स हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, वो नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर की यहाँ पर बात कर रहे थे, तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं जिसको हम नेचुरल नंबर ही कहेंगे। वो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट मैं निकाल रहा हूँ। तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर हमें उसका आंसर एक रेशनल वैल्यू के रूप में मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका अंडर रूट की हर एक वैल्यू इर्रेशनल नहीं होगी, कुछ की रेशनल भी होगी, जिनको मैंने आपको इसमें लिख करके दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आपको अंडर रूट 5 को शो दैट under root 5 can be represented on the नंबर लाइन। अंडर रूट 5 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को याद करें तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज कैन बी फाइंड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, अच्छा ये बताइए कि अंडर रूट में 5 एक वैल्यू लिखी हुई है, और जो 5 है वो किसका किसका सम है? वो सम 3 का है और 2 का है। क्या सिर्फ इसी का सम है? नहीं, वो 1 का भी, 1 और 4 का भी सम है। हमने देखा कि 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, होल नंबर में किसी का नहीं होता। अगर होता भी है तो वो अंडर रूट 3 का होता है, और उसी तरह से 2 भी नहीं होता। अगर 2 होता भी है तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है। लेकिन 1 का स्क्वायर होता है और 4 2 का स्क्वायर होता है। जो 1 है 1 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट 5 को हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे हमें बेस और परपेंडिकुलर
दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। बेस हमें मिल जाएगा 2 और परपेंडिकुलर मिल जाएगा 1। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आप 1 को बेस ले या 2 को बेस ले, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। आप चाहे तो बेस 1 को भी ले सकते हैं और परपेंडिकुलर 2 ले सकते हैं, या हमने बेस को 2 ले लिया है, परपेंडिकुलर को 1 ले लिया है। अब अगर हम इस बात को ध्यान दें कि किस प्रकार से जो इन्हें रिप्रेजेंट अगर करना हो तो हम किस प्रकार से इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम नंबर लाइन कहते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहां पर हम एक पॉइंट मार्क करेंगे जिसका नाम होगा O या 0। किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट मान लेते हैं। चूंकि जो सेंटीमीटर स्केल होती है वो बहुत छोटी हो जाएगी, तो इसको मेज़र करना इस पर मेज़र करके और फिर आर्क लगाना और उसको रिप्रेजेंट करना ये बहुत छोटा हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि आप इंचेस को एक स्केल मान लीजिए कि 1 इंच को 1 यूनिट अगर मान लें तो क्या होगा। मैं 0 पर इस इंचेस स्केल का इनिशियल पॉइंट रखता हूं और 1 इंच को 1 यूनिट मानता हूं और 2 इंच को 2 यूनिट मानता हूं। तो ये 0 था तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। हमने कहा बेस को हमें 2 यूनिट लेना है, तो हमने यहां पर इसको 2 यूनिट ले लिया। अब 2 पॉइंट पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है इस समय, लेकिन आप इसको प्रोटेक्टर की मदद से ही 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। एट दिस पॉइंट जस्ट फॉर्म अ 90 डिग्री एंगल, और यहां से लेकर के यहां तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 यूनिट है। कितनी है, 1 यूनिट है। हमने बेस कितना ले लिया, 2 यूनिट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर में हम 1 यूनिट को मार्क कर लेंगे। 1 यूनिट मैंने क्या माना था, 1 इंच माना था, तो इसको कितना ले लेंगे, 1 यूनिट ले लेंगे। और ये कितना था, 2 यूनिट्स था, राइट। इसी परपेंडिकुलर और इसी बेस के दोनों पॉइंट्स को मिला देने पर हमें जो हाइपोटेन्यूज मिलती है वो होगी √5, वो होगी √5। इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को मेजर करेंगे और यहां से एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, ऐसे एक आर्क लगाएंगे। जिस पॉइंट पर ये कट करेगा उसको डार्कन करके √5 को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से हम √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार मैं फिर से बताता हूं। सबसे पहले √5 को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे जिससे हमें कम से कम दोनों में से एक होल नंबर में वैल्यू मिल जाए, क्योंकि अगर दोनों अंडर रूट में वैल्यूज मिलती हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिप्रेजेंट दीज वैल्यूज। हम कोशिश करते हैं कि दोनों में से कोई एक वैल्यू होल नंबर में मिल जाए, लेकिन यहाँ पर मुझे दोनों वैल्यूज होल नंबर में मिल गई हैं। तो हमने क्या किया है, एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर मान लिया है। उनमें से एक यूनिट को बेस पर और दूसरी को परपेंडिकुलर पर हमने मार्क कर लिया है, दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है। ये जो आपकी लाइन आ रही है ये आपकी हाइपोटेन्यूज है जिसका हमने नाम दिया √5। O को सेंटर माना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ली और एक आर्क लगाना शुरू कर दिया, एक आर्क लगाना यहां तक शुरू कर दिया और ये आर्क जहां पर मीट करेगा उस पॉइंट को ही हम √5 कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको स्क्वायर रूट का स्पाइरल बनाना है। स्पाइरल इन द सेंस ये है कि आपको एक ही नंबर लाइन पर √2,
√3 √4 डैश डैश डैश, मतलब √5 को भी दिखा सकते हैं इसमें। चलिए आपको मैं सिखाता हूं कि √2 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि नंबर अभी √5 आपने सीखा, √2 को हम √ में 1 + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो 1 है वो 1 का स्क्वायर है और 1 भी 1 का स्क्वायर है। उसमें 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर आ रहा था, इसमें 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आ रहा है, जिससे हमारी जो बेस है वो मिलती है 1 यूनिट, और जो परपेंडिकुलर है वो भी मिलता है 1 यूनिट। बेस भी 1 यूनिट और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है। अगर हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो जैसे √5 को हमने रिप्रेजेंट किया था, √5 को रिप्रेजेंट कैसे किया था, एक नंबर लाइन बनाया जिसमें हमने 0 पॉइंट लिया। हमको बेस में और परपेंडिकुलर में दोनों में 1 यूनिट लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से 1 यूनिट ले लेंगे। ये हो गया 1 यूनिट, और इसी पर प्रोटेक्टर से आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। उसके बाद 1 यूनिट को मार्क करेंगे। 1 यूनिट मतलब 1 इंच, जो कि मैंने नीचे भी लिया है और ऊपर भी लिया है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो 1 यूनिट बेस और 1 यूनिट परपेंडिकुलर मिलकर के बनाता है √2। इसको सेंटर मानेंगे और यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर के एक आर्क बनाएंगे जो कि जिस पॉइंट पर मीट करेगा √2। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स पर जा कर के हमें आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम आगे आने वाले वीडियोज़ में उसको सुधार कर सकें। इसके साथ साथ आप लोगों से हम ये भी गुजारिश करते हैं कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। √2 के बाद हम बात करते हैं √3 की। √3 को हम 1 + 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आई बात है कि ये किसका स्क्वायर किसका है, ये तो 1 का स्क्वायर होता है और 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो किसका स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर होगा। इससे हमारा जो बेस मिलता है, बेस वो √2 मिलता है, और जो परपेंडिकुलर मिलता है वो क्या मिलता है, बताइए आप लोग। परपेंडिकुलर 1 मिलेगा, क्योंकि आपका √2 जब बेस हो गया तो बाकी जो बचा वो आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब इस जगह देखा मैंने कि यहाँ पर एक जो नंबर है वो स्क्वायर रूट में है और दूसरा होल नंबर में है। अब इस स्क्वायर रूट को मैं देख रहा हूँ कि √2 जो मैंने अभी ड्रॉ की है, इस √2 को ही मैं बेस मानूंगा। तो कहने का ये मतलब है कि √3 को यदि कभी भी आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, इस √2 को, ये जो √2 है इसको बेस मानेंगे। क्या मानेंगे, बेस। और बेस मान करके आप प्रोटेक्टर से इस पर एक 90 डिग्री की लाइन एंगल बनाएंगे। कितने का बनाएंगे, 90 डिग्री का बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बन गया। परपेंडिकुलर कितना है, 1 यूनिट है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्केल से 1 इंचेस, जिसको आपने अभी 1 यूनिट माना है, उसे आप मार्क कर लेंगे और इस पॉइंट से इस ओरिजिनल 0 पॉइंट को मिला देंगे। तो ये जो आपकी लाइन बनेगी वो √3 होगी, √3 होगी। इसको सेंटर मानेंगे और इतनी दूरी लेकर के एक आर्क लगाएंगे और ये नंबर लाइन पर जिस पॉइंट पर कट करेगा वही √3 होगा। इसी तरह से √4 की बात अगर करें तो √4 को हम 1 + 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कठिन हो जाएगा, यह रिप्रेजेंट करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा
और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो इसमें बेस हमें किसे लेना है, √3 को, और परपेंडिकुलर किसको लेना है, 1 को। इसका ये मतलब हो गया कि √4 को यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए सबसे पहले √3 बनाना ही पड़ेगा, और √3 बनाना है तो √2 बनाना पड़ेगा। तो ये जो √3 मैंने बनाया है, अब आप इसको बेस लेंगे और यहाँ पर आप 90 डिग्री का एंगल मार्क करेंगे इस तरह से। कितने का, 90 डिग्री का। और परपेंडिकुलर मेरी 1 यूनिट है तो आप स्केल से 1 इंचेस आप यहाँ मार्क करेंगे, जो कि 1 यूनिट हो जाएगी। जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है 1 यूनिट, उसको ओरिजिनल पॉइंट से O से मिला देंगे। ये वैल्यू जो आपको, ये लाइन आपको मिलेगी वो √4 होगी। इसको सेंटर मानेंगे, यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे और आप कंपास से एक आर्क लगाएंगे, जिस पॉइंट पर ये कट करेगा वो हो जाएगा √4। उम्मीद करता हूँ इस एक्सरसाइज के 1.2 के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे।